सेक्युलर की गलत शिक्षा है वो एक ओर से नहीं मिली है, वो चारों ओर से मिली है। अभी तुरंत में देखो, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, वोट डलेंगे, या कहीं पर भी चुनाव हो, भारत में कहीं पर भी वोट डले, लेकिन आपने एक चीज़ महसूस करी है कि एक मुस्लिम व्यक्ति मुस्लिम होकर वोट डालता है, एक ईसाई व्यक्ति ईसाई होकर वोट डालता है, लेकिन एक हिंदू व्यक्ति हिंदू होकर वोट नहीं डालता। एक हिंदू व्यक्ति कैसे वोट डालता है? मैं यादव हूँ, मैं यादव को वोट दूंगा। मैं जाटव हूँ, मैं जाटव को वोट दूंगा। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ब्राह्मण को वोट दूंगा। मैं मीणा हूँ, मैं अपने हिसाब से वोट दूंगा। मैं लोधी हूँ, मैं अपने हिसाब से वोट दूंगा। मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अपने हिसाब से वोट दूंगा। ये जो बंटवारा हुआ है ना, ये बंटवारा धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी हानि है। इतनी बड़ी हानि है, इतनी बड़ी हानि है कि भगवान न करे ऐसा हो, पर आने वाले 20 साल के बाद ये भारत फिर से गुलाम होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर कह रही हूं कि भगवान न करे ऐसा हो, हिंदू जाग जाए करवट लेके फिर न सोए, लेकिन भगवान न करे कि ऐसा हो, पर ये दिख रहा है कि 20 साल बाद भारत फिर से गुलाम होने की कगार पर है। देखते देखते ईरान, देखते देखते इराक, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, भारत, ये लोग आज भी नारा लगाते हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। नबी की गुस्ताखी की एक ही सजा, सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। और वो लोग करते हैं, जो नारे वो लगाते हैं वो ये करते हैं, झूठे नारे नहीं लगाते, फुकट में नहीं चिल्लाते। और कुछ राजनेता हैं जो उनका साथ देते हैं, और उनके साथ देने की वजह से भारत की शिक्षा पद्धति में अकबर महान, सिकंदर महान आदर्श, औरंगजेब आदर्श, हुमायूं आदर्श, भारत के हिंदू युवाओं में भगवान के प्रति, धर्म के प्रति, सकारात्मकता के प्रति एक जहर घोला गया है। और वो जहर इस तरह से नस नस में पुर गया है कि इस जहर की काट गुरुकुल थे, इस जहर की काट संत महात्मा है, इस जहर की काट सही शिक्षा है। अभी पूरी फिल्म इंडस्ट्री पर कुछ खान ही राज्य करते हैं। तैमूर लंग कितना कितना क्रूर शासक था, लेकिन एक हीरो ने अपने पुत्र का नाम तैमूर लंग रखा। फिर भी हम उनको देख रहे हैं आज टीवी पर खुलेआम, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। टीवी पे खुलेआम उन कुरियर सर्विस की ऐड आती है जो आपको घर में चिकन पहुंचा रहे हैं, नॉनवेज पहुंचा रहे हैं।
खुलेआम टीवी पे, मोबाइल पर आपको चिकन का, नॉनवेज का फोटो दिखाया जा रहा है। घृणा, ग्लानि कुछ नहीं। रक्षाबंधन है हमारा, खीर नहीं, घेवर नहीं, कुछ मीठा हो जाए। और एक ऐसी चॉकलेट की ऐड जिसमें वो स्पष्ट लिखकर दे रहा है कि इसमें कुछ अंश गऊ के मांस का मिश्रित है, और एक छोटा सा लाल टिपका लगा करके दे रहा है कि दिख जाए तो ठीक है, कि हमने तो पहले ही कह दिया था नॉन वेज है। हमने कहा इसमें रेड मार्क हमने कहा इसमें ग्रीन मार्क लगाया, हमने तो रेड मार्क लगाया। और बहुत सारे ऐसे भोले भाले नवयुवक हैं, नव युवतियाँ हैं जो चॉकलेट के उस छोटे से रेड मार्क को नहीं देख पाते हैं और उसको पा लेते हैं, उसको खा लेते हैं। उसके ऊपर मूंगफली छपी होती है, उसके ऊपर अच्छा अच्छा ये इंग्रेडिएंट्स छिपा होता है। लेकिन अब समय आ गया है, संतों की बातों को सुनो, गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को सुनो, अपने संस्कारों को, अपनी संस्कृति को सुनो, हकीकत को, इतिहास की हकीकत को जानो। जानो कि एकलव्य कौन है, क्यों द्रोणाचार्य जी ने उसका अंगूठा काटा। अभी व्हाट्सएप पर एक प्रश्न आया था, मैं आपके प्रश्न में उसे मिला रही हूँ, क्षमा करें। व्हाट्सएप पर एक प्रश्न आया कि महाराज श्री जी ने जो कहा है कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य जी ने जो मांगा था, जो कथा सुनाई, उसमें उन्होंने व्हाट्सएप के प्रश्न में ये लिख करके भेजा कि द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य का अंगूठा इसलिए मांगा था क्योंकि द्रोणाचार्य जी प्रतिबद्ध थे कि वो राज परिवार के लड़कों से अलग किसी और को शिक्षा नहीं दे सकते थे। इसीलिए उन्होंने, चूंकि एकलव्य ने छुपकर उनसे शिक्षा प्राप्त कर ली, इसीलिए उन्होंने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। पर ये कितना बड़ा भ्रम है, ये उस सेक्युलर की तरह ही फैलाया गया, जो मिथ्या सेक्युलर है ना। सेक्युलर क्या है, आपका जो अभी का सेक्युलर है, जो अभी के युवाओं में फैला है, उस सेक्युलर में केवल और केवल देशद्रोहियों को बचाने के ही नियम है, और कोई नियम नहीं है उस सेक्युलर धर्म का। उस सेक्युलर धर्म का एक ही नियम है, देशद्रोहियों को बचाओ, उनको इतना बढ़ जाने दो, इतना बढ़ जाने दो कि एक पाकिस्तान ले चुके हैं, एक पाकिस्तान पेट में बैठा है और 50 पाकिस्तान बना देने को तैयार हैं। वो इतना ही धर्म है उस सेक्युलर का, और कोई धर्म नहीं है उस सेक्युलरिज्म का। हिंदुत्व के लिए तो वो बहुत कट्टर हैं। वो तो एक तरफ गऊ का मांस खाते हैं और दूसरे तरफ तिलक लगाकर मंदिर में पूजा करने जाते हैं। और सेक्युलर नेता को देखो, बिहार की जनता में हिंदू 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 फैलाने वाले, जूता पहन के सामग्री हवन में ऐसे डाल रहा है वो आदमी जैसे कि वो केवल और केवल मूर्ख बना रहा है हिंदुओं को कि देखो मैं हवन कर रहा हूँ। जूता पहन के सोफा पे बैठा सामग्री फेंक रहा है हवन में, जैसे कूड़ा फेंक रहा हो डस्टबिन में। तो हमारे पास जो प्रश्न आया उसमें एकलव्य के लिए लिखा था कि द्रोणाचार्य जी ने इसलिए एकलव्य का अंगूठा मांगा क्योंकि द्रोणाचार्य जी राजकुमारों से अलग किसी और को शिक्षा नहीं दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने बड़े बेमने एकलव्य से अंगूठा मांगा। जबकि ये सत्य नहीं है। सत्य ये है, अगर आप उसके मूल में जाएंगे तो आपको इतिहास में पता चलेगा कि एकलव्य जरासंध का उत्तराधिकारी था। वो जरासंध जो हर वर्ष 108 राजाओं की बलि इसलिए चढ़ाता था क्योंकि वो एक छत्र सम्राट बने रहना चाहता था। वो जरासंध जो इतना क्रूर और पापी शासक था जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में असुरता हावी हो गई थी, वो जरासंध एकलव्य को अपना उत्तराधिकारी मान चुका था। एकलव्य जो जरासंध के सेनापति का बेटा है
और वो एकलव्य जो जरासंध के शस्त्रागार का स्वामी है, अर्जुन से 20 साल बड़ा है। वो एकलव्य जब छुप कर द्रोणाचार्य जी की शिक्षा को ग्रहण करता है तो एक महात्मा का दायित्व है कि ये पूरे भारतवर्ष में असुरता स्थापित करेगा मेरे ज्ञान के बल पर, ये पूरे भारतवर्ष में जरासंध की सोच को स्थापित करेगा मेरे ज्ञान के बल पर। तो मेरे ज्ञान से इसने जो पाया है वो मैं इससे छीन लूँ। अगर वो अंगूठा नहीं देता तो द्रोणाचार्य जी श्राप के बल पर उसकी विद्याओं का हरण कर लेते, क्योंकि यही एक साधु का काम है। साधु बहुत दयालु होते हैं, लेकिन जैसे एक फौजी अपने देश पर आक्रमण करने वाले व्यक्ति को तत्क्षण एनकाउंटर कर देता है, ऐसे ही एक महात्मा सबके प्रति दयालु होता है, लेकिन अपनी संस्कृति, संस्कार और धर्म पर घात लगाने वाले के प्रति संत दयालु नहीं, कठोर होते हैं। ये सत्य आपको समझना होगा।